हेलो एंड गुड मॉर्निंग अर्लियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 4 हिस्ट्री का चल रहा था उसमें आगे देख लेते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट मैंने बताया था, उसमें क्या क्या आ रहा था। सबसे पहला आ रहा था स्कल्पचर, यानी मूर्ति का जो बनाते हैं लोग, ठीक है ना। द एक्सकैवेटेड स्टैट्यूज इंक्लूड दोज ऑफ बुल, watchdog, dancing girl with a hand on the hip, a bust of yogi wearing a shawl, and a dancer standing on the right leg with the left leg raised up. These show that they were quite proficient in the art of sculpture. जितनी भी मूर्तियाँ, ठीक है ना, उस टाइम की जब इसके खुदाई के समय में मिली थी, उसमें क्या क्या बुल का मिला था, वॉच डॉग का मिला था, डांसिंग गर्ल का मिला था, ठीक है ना। ऐसे करके बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ पे मिली थी। इससे ये पता चलता है कि वो लोग आर्ट ऑफ स्कल्पचर यानी मूर्ति का जो कला है उसके बारे में क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट थे। अब दूसरा क्या है, ज्वेलरी है। ज्वेलरी यानी जो जेवरात होता है, सोने। द हड़प्पन पीपुल प्रोड्यूस वंडरफुल पीसेज ऑफ ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड। जो हड़प्पा के लोग थे, ठीक है ना, वो ज्वेलरी के बहुत सी सुंदर सुंदर पीस बनाते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, ब्रॉन्ज के और स्टोन्स के, ठीक है। दिस इंक्लूड एमुलेट्स, उसमें एमुलेट्स होते थे, नेकलेस होते थे, फिंगर रिंग होते थे, ईयर रिंग होते थे, गिर्डल्स होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। और वो क्या करते थे, अपियर्स दैट बोथ मेन एंड वोमेन वोर ज्वेलरी। और ये ज्वेलरी जो है मेन और वोमेन यानी आदमी और औरत दोनों लोग पहनते थे। इसके बाद है पोट्री, यानी मिट्टी का जो काम होता है। ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ कलर्ड एंड ग्लेज्ड पोट्री वेयर प्रोड्यूस्ड। उस टाइम जो खुदाई के टाइम में बहुत सारे ऐसे पीसेज मिले हुए हैं जो किसके, जो मिट्टी के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उनको कलर किया गया रहता है, ग्लेज्ड किया रहता था, इस तरह के बहुत सारे मिले हुए हैं। द ग्लेज्ड पोट्री मेड बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द अर्लीस्ट ऑफ इट्स काइंड। जो पोट्री का जो सामान मिला हुआ है, ठीक है ना, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताता है कि उनकी जो संस्कृति थी वो कैसी थी। इसके बाद टॉय मेकिंग है। नंबर ऑफ टॉयज एंड डॉल्स टू हैव बीन फाउंड। बहुत सारे टॉयज यानी खिलौने और डॉल्स मिले हुए हैं खुदाई में। देयर टॉयज इंक्लूड व्हिसल्स, क्ले कार्ड्स, रैटल्स, मार्बल्स एंड एनिमल। जो चीज़ें मिली हुई हैं जो खिलौनों के रूप में, वो क्या है, विसल है, क्ले कार्ड्स है, रैटल्स है, मार्बल्स है और एनिमल्स मिले हुए हैं। फिर पेंटिंग आ जाता है। अब पेंटिंग, we can say that the people liked painting because pottery had different types of patterns and designs include those of animals, men, women, flowers, trees, leaves and other things. उस खुदाई में बहुत सारे पेंटिंग्स मिले हुए हैं जिसमें जो भी चीज़ें हैं डिजाइन है उसमें अच्छा खासा, इंक्लूडिंग दो एनिमल्स का डिजाइन है, मेन्स, वोमेन, फ्लावर्स, ट्रीज, लीव्स और बाकी इन चीज़ों का को पेंट करके बनाया गया है। वैसे भी चीज़ें बहुत सारी मिली हुई। उसके बाद कार्विंग आ जाता है, ठीक है ना। कार्विंग जो लकड़ी पे जो क्या किया जाता है, कार्विंग का मतलब लकड़ी पे खुदाई, यानी लकड़ी पे क्या करके, कट करके उस पर क्या बनाना, डिजाइन बनाना। द सील्स फाउंड हैव बीन कार्व्ड विथ फिंगर ऑफ एनिमल्स विच आर रिमार्केबल इन नेचर। द फिंगर्स ऑफ एनिमल आर क्वाइट रियलिस्टिक। जो इन्होंने कार्विंग करके यानी मिट्टी पे खुदाई करके जो चीज़ें बनाई हुई हैं, मिट्टी को काट के जो चीज़, मिट्टी का लकड़ी को काट करके जो उस पर डिज़ाइन बना हुआ है, उसमें जो सबसे ज़्यादा फिगर्स किसका मिला हुआ, एनिमल्स। और उस पर लगता है कि वो क्या है, जो एनिमल्स बने हुए हैं वो रियलिस्टिक लगते हैं, यानी एकदम ओरिजिनल लगते हैं। इसके बाद आ जाता है सील्स। द हिस्टोरियंस and archaeologists have attached a great significance or to the larger number of seals that were found there. जब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने जब इस जगह की खुदाई की थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सील्स मिले थे जो मोहर लगाने का होता है, ठीक है ना। देन उनका नंबर कितना था, कितने ज़्यादा मिले थे, 2000 के आसपास। दीज सील्स वेयर क्ले टैबलेट्स। ये जो सील्स होते थे वो कैसे होते हैं, क्ले टैबलेट, मिट्टी की गोली के जैसे होते थे, ठीक है ना, जिनसे सामानों पे स्टैंप किया लगाया जाता था। दे हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम डिफरेंट साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हमको बहुत सारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई हुई उसमें बहुत जगहों से, जितने भी साइट्स थे वहाँ पे सब जगह से मिले थे। दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक ग्लेज। और ये अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए थे, ग्लेस्ड के बने हुए थे, अर्थवेयर, आइवरी, इन सब चीज़ों के बने हुए थे। दिस सील्स हैव बीन ऑफ सच मच इम्पॉर्टेंस इन ड्राइंग इन्फ्रेंसेज
अबाउट दिस सिविलाइजेशन, ये जो सील्स हैं वो इस सिविलाइजेशन की सभ्यता के बारे में हमको बताते हैं बहुत कुछ। दे टेल अस अबाउट देयर रिलीजन, ये क्या बताते हैं, सबसे पहले ये बताते हैं रिलीजन के बारे में, सोसाइटी और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं, धर्म के बारे में, सोसाइटी समाज के बारे में, और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी यानी कि जो अर्थ यानी जो व्यापार था उसके बारे में बताता है। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सील्स इज द स्क्रिप्ट कार्ड ऑन देम, इट इज़ पॉसिबल दैट द स्क्रिप्ट ऑफ द सील्स विथ हेल्प द डेसिफर द हड़प्पन स्क्रिप्ट। ये क्या करता है, हमारी मदद करता है, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट था उसको बारे में जानने के लिए जो सील्स है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मदद करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, स्क्रिप्ट। We have said earlier that the Harappan script has not yet been deciphered. It was pictographic in nature. जो भी स्क्रिप्ट मिले हुए हैं, ठीक है ना, हड़प्पन के, वो पिक्टोग्राफिक है, लिखे हुए नहीं हैं। पिक्टोग्राफी यानी पिक्चर के रूप में वो हमको मिले हुए हैं। मे बी विल बी एबल टू डिस्पेयर दिस स्क्रिप्ट समडे। और जो भी चीज़ें हैं वो किस रूप में मिली हुई हैं हमको, लिखी हुई मिली है, पिक्चर के रूप में मिली हुई है, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है किसी बुक में या किसी, ठीक है ना। ये सारा जो स्क्रिप्ट मिला हुआ है वो हमको किसी न किसी पिक्चर के रूप में मिला हुआ है। अब इसके बाद रिलीजन एक्सकैवेशन एट डिफरेंट प्लेसेस सजेस्ट दैट द हड़प्पन पीपल वर्शिप्ड मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेज। जो खुदाई के समय में हमको अलग अलग जगहों से बहुत तरह के क्या लोगों के बारे में जो पता चला है कि वो लोग अलग अलग गॉड्स और गॉडेस यानी देवी और देवताओं की पूजा करते थे। द फिगर कॉमनली फाउंड इन दैट ऑफ द फीमेल डीटी आइडेंटिफाइड एज शक्ति ऑफ मदर गॉडेस। सबसे ज़्यादा जो फीमेल देवी को ये लोग मानते थे, ठीक है ना, और उनको क्या बोलते, शक्ति और मदर गॉडेस बोला जाता था। और मेल गॉड विद द 3 हेड, और जो मेल गॉड था यानी जो पुरुष भगवान था वो कौन था, उसके 3 हेड होते थे, 3 सिर होते थे। शिवा पशुपति वाज आल्सो, और शिवा पशुपति को हम लोग की पूजा किया करते थे। इन अ सील ही हैज बीन सोन विद द 3 विजिबल फेसेस सीटेड इन अ योगिक पोस्चर विद मेनी एनिमल्स अराउंड, टाइगर एंड एलिफेंट ऑन द राइट, बुफेलो अंडर, राइनोसेरस ऑन द लेफ्ट एंड हॉर्न डियर अंडर द सीट। जो सील मिले हुए हैं, ठीक है ना, उसमें क्या शो किया गया है कि उसमें 3 फेसेस सीटेड हैं, यौगिक मैंने जो योग करने के पोस्चर में, पोजीशन में वहाँ पे मिला हुआ है, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स का फिगर मिला हुआ है। उसमें जो मेन फिगर है वो क्या, बीच में जो है वो 3 हेडेड डियर है, ठीक है। उसके जो एक साइड एलिफेंट, मतलब राइट साइड में एलिफेंट और टाइगर का फोटो है, और वो और जो लेफ्ट साइड में बुफेलो और राइनोसोरस का। इट इज आल्सो एज्यूम दैट सर्टेन ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल एंड अदर नेचुरल फोर्सेज वेयर आल्सो वर्शिप्ड। इससे ये पता चलिए बहुत सारे लोग ट्रीज की पूजा करते थे, बर्ड्स की करते थे, एनिमल्स की करते थे, और दूसरे भी जो नेचुरल फोर्सेज हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, उनकी ये क्या करते, पूजा करते थे। ब्यूरियल साइट्स हैड पॉटरी, ऑर्नामेंट्स एंड मिरर इन देम। जो भी चीज़ें हमको अलग अलग साइड से मिली हुई हैं, जैसे पोटरी मिला हुआ है, ऑर्नामेंट्स मिला हुआ है, मिरर मिला हुआ है, ठीक है ना, ये प्रूव करता है कि ये क्या क्या बिलीव करते थे, लाइफ आफ्टर डेथ, यानी मरने के बाद फिर से जन्म मिलने के बारे में इनको बिलीव था। इसके बाद आ जाते हैं फॉल ऑफ द हड़प्पन। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन उसका कैसे फॉल हुआ, यानी कैसे उसका नाश हुआ। द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश फॉर एबल 1000 ईयर फ्रॉम circa 2500 BC टू 1500 BC। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था 1000 सालों तक चला था, 2500 से लेके 1500 BC तक। डिक्लाइन, इसका जो डिक्लाइन था धीरे धीरे, किसकी वजह से, जो आर्य थे उन्होंने इसका विच में नेचुरल एक्वेंस, सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत किससे हुई, इनका फॉल हुआ, वो फ्लड और अर्थक्वेक की वजह से हुआ, ठीक है ना, फ्लड और अर्थक्वेक, और जो आर्यंस थे उनकी वजह से। अब जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान है, ठीक है ना। द रिच लिगेसी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन पास्ड ऑन द आर्यन एज वी कैन इफ रिसेम्बलेंस इन मेनी ऑफ देयर कस्टम्स और ट्रेडिशन। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फिर अर्बन सिविलाइजेशन विथ रिमार्केबल सेंस ऑफ प्लानिंग, सेटिनेशन, आर्किटेक्चर। जो सबसे बड़ा योगदान है इनका, कंट्रीब्यूशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो क्या है,
ये इन्होंने हमको क्या सिखाया, अर्बन सिविलाइजेशन सिखाया, जो शहरी सभ्यता है उसके बारे में हमको इसी से पता चलता है। और ये क्या, जो बिल्डिंग्स वगैरह जो भी बनाते थे ये बहुत ही प्लानिंग के हिसाब से बनाते थे, सैनिटेशन या साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखते थे, और आर्किटेक्चर इनका बहुत ही बढ़िया था। ये सारी चीज़ें इन्होंने हमको क्या, मतलब इनका योगदान था, हमने इनसे सीखा। दे वेयर पीस लविंग पीपुल, और ये एक दूसरे को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे, ठीक है ना। और भी कुछ चीज़ें इनकी एक्टिविटी थी जो हमने सीखा, वो डांस है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें हमने इनसे सीखी, ठीक है ना। इस ये आप लोगों का चैप्टर ये एंड हो जाता है। आप लोगों को इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूंगा, तब तक आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।